Dear student and parents, I wholeheartedly welcome you all for watching this video. प्रिय छात्रों और अभिभावकों, मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूंगा, चाहे आप स्टूडेंट हों या पेरेंट्स हों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, आप किसी भी वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को आप देखना पसंद नहीं करते हो, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। क्या आप जानते हैं, मैं अपना परिचय वीडियो के एंड में दूंगा कि मैं ऐसी बातें क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है। आप ऐसा ना समझें कि ये वीडियो सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए है। चाहे आप आर्ट्स सेक्शन के विद्यार्थी हो, चाहे बच्चों आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी सेगमेंट के आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे जरूरी बात, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर को, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव कर लें और मुझे हाय भेज दें। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको मैं आपको बताता हूं। आप अगर स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट की और पेरेंट की ये इच्छा होती है कि वो काफी अच्छे नंबर से पास करे, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स शेयर करूंगा कि एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखने चाहिए, जिससे आप किसी भी स्टूडेंट, आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे साइंस, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, डजंट मैटर, साइंस, आर्ट, कॉमर्स डजंट मैटर। द पॉइंट इज कि आपको एग्जाम में आंसर शीट कैसे लिखना है, क्योंकि नंबर आपको उसी पर मिलने वाले हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 12th क्लास टॉपर रह चुका हूं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था अपने समय में, और मैंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स सब में टॉप किया था। स्क्रीन पर नाम आपको फ्लैश हो रहा होगा, इससे आप ये भी जान गए कि मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं एक इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूं। अपने बारे में जानकारी मैं और बाद में दूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत साफ है कि बच्चों तक सही जानकारी पहुंच पाए। जिस तरीके से एक जहाज बिना कंपास के, बिना निडल के सही दिशा में नहीं जा सकता, वो दिशा भटक जाता है और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जिस तरीके से एक एरोप्लेन बिना उस कंपास के, जो उसको रास्ता बताता है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ का, उसके बिना वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वो रास्ता भटक जाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन होता है। एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा, एक सही गाइडेंस के अभाव में बच्चे असफल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको मुख्यतः बताता हूं कि वो जो सपना देखते हैं बनने का, उसकी तैयारी वो शुरू से नहीं कर रहे होते, और उनको कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता कि बेटे जो तू बनना चाहता है उसके लिए तू तैयारी 11th 12th से ही करने शुरू कर दे। भले तू परीक्षा देगा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, परंतु उसकी तैयारी तू आज से ही शुरू कर दे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे इस वीडियो को काफी शिद्दत के साथ आप एंड तक देखें। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क करेंगे। मैं अपने नॉलेज को, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाऊंगा। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। आप ऐसा महसूस करें कि मैं क्या कर रहा हूं, आप ऐसा महसूस करें कि मैं विद्यार्थी जीवन में, मेरे जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी है। क्या पता आपको वो चीज पता लग जाए जो आप बनना चाहते हो, लेकिन एक कमी के कारण आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक देख गए तो आप वो गलतियां करने से बच जाओगे जो एक असफल बच्चा कर रहा होता है अपने विद्यार्थी जीवन में।
आइए अपने टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपने टैग लाइन ही देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, क्या आप जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या था, क्या आप जानते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या जानते हैं? बच्चों इस टॉपिक को लेकर के आने में मैं मजबूर हो गया। नंबर मेरा है 9555257746। आप इसको सेव कर लें, मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर लें, क्योंकि जब तक मैं सेव नहीं करूंगा आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे स्टेटस के थ्रू नहीं दिख सकती हैं। इसलिए दिए गए इस नंबर को आप व्हाट्सएप पर सेव कर लें। सबसे पहले सेव करें, वीडियो पॉज करें और अभी सबसे पहले आप नंबर सेव करें। सबसे पहले आप नंबर सेव करें। बच्चों बीते कुछ दिनों मुझे ऐसा पता चला कि हमारे बिहार में बच्चों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेने से डरा दिया जा रहा है। बच्चों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेने से डरा दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस विषय को मत पढ़ो, आप इस विषय को मत पढ़ो। ऐसा क्यों? तो उनके पास जो लोग बच्चों को मना कर रहे हैं पढ़ने से, उनके पास कोई वैलिड लॉजिक नहीं होता। मना करने वाले वर्ग में मैं आपको बता देता हूं खुल के कौन कौन है। मना करने वाले वर्ग में पेरेंट नहीं है, क्योंकि पेरेंट को सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। मना करने वाले वर्ग में मुख्यतः आपके दोस्त हो सकते हैं जो किसी की बातों से प्रेरित हों, उनकी अपनी नॉलेज भी इस विषय को लेकर के कुछ नहीं हो। हाल फिलहाल में बहुत बच्चों की शिकायत मुझे मिली है कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। बच्चों को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं रखा हुआ है। क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चलते रहे, इसके कारण वो बच्चों को गलत दिशा में भेज रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने से मना कर देते हैं, बोलते हैं तुम इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, तुम ईपीएस पढ़ो। ईपीएस काफी आसान है। ईपीएस का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जो बच्चे बाहर के हैं, जो बच्चे बिहार के बाहर के हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बिहार बोर्ड में ऑप्शन दिया जाता है बच्चों को कि या तो वो इकोनॉमिक्स पढ़े, या फिर वो ईपीएस पढ़े, या फिर वो बच्चों ईपीएस पढ़े। ईपीएस या तो वो ईपीएस पढ़े। और ये बात खुद शिक्षक कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, उसमें कुछ थोड़ी है। बच्चों आज मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाओगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स विषय नहीं है, सरकार ने भी अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह दिया है कि अगर आप साइंस माध्यम के भी स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, सब्जेक्ट का चुनाव आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल आपको राय ये है कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चुनाव अपने विषय के अंदर जरूर करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं अभी आपको बता दूंगा। और मेरा वादा है आपसे कि वीडियो एंड होते होते तक आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, आपको क्यों उन शिक्षकों की बात नहीं माननी चाहिए जो अपने फायदे के लिए आपको कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, ईपीएस पढ़ो। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके साथ अभी तक कुछ शिक्षकों ने सही नहीं किया है अपने फायदे के लिए। आइए बच्चों, मैं डिस्कशन को आगे ले चलता हूं और आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अच्छा, सबसे पहला मेरा एक और सवाल हर बच्चों से यह है कि बच्चों, हर बच्चे का सपना होता है कुछ ना कुछ, हर बच्चों का सपना होता है कुछ ना कुछ बनना। मैं यहां लिखता हूं, आप ऊपर जरा देखेंगे क्लियर। या तो बच्चा स्टार्टिंग से ही सपने सजो के बैठा होता है कि वो यूपीएससी का एग्जाम देगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। या बच्चे सोचते हैं कि वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बड़े होकर एग्जाम देंगे, एसएससी। या कई बच्चों का सपना होता है बैंकिंग का एग्जाम देके बैंक्स में नौकरी करने का, एलआईसी में नौकरी करनी होती है तो इसके लिए एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एग्जाम कंडक्ट करती है। कई बच्चों की इच्छा होती है
कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करें, आरबीआई में काम करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करें, आरबीआई में काम करें। वो सपने तो देखते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता क्या होना चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए, वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो मैं उस रास्ते की बात करने आया हूं कि इस विषय का कितना महत्वपूर्ण रोल है, इस इकोनॉमिक्स विषय का कितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं काफी शिद्दत के साथ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें बच्चों आप यहां देख रहे हो सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। सब्जेक्ट के तौर पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बेस कमजोर होता चला जा रहा है इस विषय को लेकर के। अगला देख लेते हैं जरा, एसएससी सिलेबस। मैंने यूपीएससी के ऊपर सर्च किया, गूगल के ऊपर सर्च किया मैंने, और रिजल्ट में आया कि यहां पर भी इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। और हमारे यहाँ के शिक्षक कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कॉमर्स में और आर्ट्स में। अरे अगर आपके पास ऑप्शन मिला है कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ने का, तो आप इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ोगे? ऐसी शिक्षकों की बात में कृपया ना रहें, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। और यही शिक्षक बाद में आपसे मुंह फेरते हुए चलेंगे जब आप इनसे सवाल पूछोगे, सर आपने मना करके मेरे जीवन को खराब कर दिया, अब तो हर परीक्षा में इकोनॉमिक्स आता है, मैं क्या करूं, मेरा बेस कमजोर हो गया। तो इनके पास जवाब नहीं होगा। चलो अगला जरा एग्जाम देख लेते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही देख लेते हैं। मैंने और डिटेल रिसर्च किया कि भैया क्या इकोनॉमिक्स सच में इतना इंपॉर्टेंट विषय है? तो बिल्कुल, इकोनॉमिक्स आप जैसा देख सकते हो कि एसएससी के टायर 2 एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडी। और यहाँ पर बच्चों जनरल स्टडी का जो टॉपिक है, आप इसमें क्लियर आपको दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स में मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही पढ़ना है, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ना है, मनी बैंकिंग पढ़ना है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिफॉर्मिंग द इकोनॉमिक डोमेन, ये भी पढ़ना है। मतलब एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सेगमेंट आपको एसएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जिससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर वगैरह बनते हो, आपको करना पड़ेगा। फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा कुछ शिक्षकों को लगता है। तो बच्चों आप समझदार हो, फैसला आपको करना है कि भविष्य आपको बनाना है। ये टीचर्स तो छोटे मोटे चंद पैसों के लिए आपके जीवन को खराब कर देंगे, उसके बाद आपके साथ इनका कोई रिश्ता नाता रहने वाला नहीं है। मैं ऐसे शिक्षकों की बहुत इज्जत करता हूं जो खुले दिल से बच्चों को सही राय और मशवरा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ना चाहिए, ये सारे एग्जाम्स के पैटर्न आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑप्शन है तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आपको उस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। आप अपने सपनों को लेकर के कहीं ना कहीं आज से तैयारी शुरू कर दोगे अगर आप इकोनॉमिक्स विषय के साथ जुड़े हुए हो तो। चलो, एसएससी एक ज्वाइंट जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लेता है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, उनको भी इकोनॉमिक्स जो है उनका पाला छोड़ने का नाम नहीं लेता है। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के पेपर में यहाँ भी इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब साफ है कि साइंस वाले बच्चों का भी पाला इकोनॉमिक्स से पढ़ेगा। इसलिए साइंस वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स चुन करके अपने अन्य विषय में पढ़ें। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे नौकरी करना बच्चों का सपना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो काम करे।
तो बच्चों देखो, जहां जहां जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है वहां पर इकोनॉमिक्स शामिल लगभग जगह पर होता ही है। उसके बाद ये तो प्री एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स आएगा ही आएगा। जरा देखो मेंस एग्जामिनेशन में भी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से सवाल आएगा, ये भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम क्लियर करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी जरूरी है। अच्छा, आरबीआई के सिलेबस को मैंने और डिटेल डिस्कशन किया कि इस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, अभी हमने पीछे देखा ना, अभी हमने पीछे देखा था इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, यहाँ इकोनॉमिक एंड सोशल इशू देखिए, ये इस वाले टॉपिक को मैंने और डिटेल्ड एनालिसिस किया तो पता चला कि अरे बाप रे, इकोनॉमिक्स के तो लगभग सारे टॉपिक जो आपको 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक्स वही हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स वही हैं। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी यूनियन बजट, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं। मतलब आपका बेस जो है बच्चों वो शुरू होता है आपके 11th एंड 12th क्लास से, 11th एंड 12th क्लास से। और यहीं पर अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो सोचो आप कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो अपनी तैयारियों को लेकर के। अगर आपके पास ऑप्शन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के पास, तो आप मिस उसको भूल से भी नहीं करें, जी जान लगा दें, लेकिन इकोनॉमिक्स ही पढ़ें। ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ये सारे बड़े बड़े एग्जाम्स जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आप सपना देखते हो, आपने कहीं अभी तक ईपीएस नहीं देखा होगा कि ईपीएस से भी सवाल आते हैं इन एग्जामिनेशन में, और आपको 12th में 11th में पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है ईपीएस। आओ जरा कुछ और एग्जामिनेशंस को देख लेते हैं, कुछ और एग्जामिनेशंस को देख लेते हैं। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो एग्जाम होती है उसमें इकोनॉमिक्स के आप सेगमेंट को देखें जरा, उसमें इकोनॉमिक्स के आप सेगमेंट को देखें, बैंकिंग कमिटी, बैंकिंग अवेयरनेस, बजट, इकोनॉमिक पॉलिसी, रिसेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स से मिलते जुलते टॉपिक हैं। और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहिए आपको 11th और 12th में, क्या विडंबना है। एलआईसी का एक और एग्जाम आप देख सकते हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी भी पूछा जाता है, और एनवायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं, जो भी पॉलिसीज लाई हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। चलो बैंक पीओ के एग्जाम में देख लेते हैं, वो तो आरबीआई के एग्जाम के बारे में देखा था। जरा बैंक पीओ के एग्जाम में सर बता दीजिए, हम बच्चे करना चाहते हैं, बैंक पीओ बनना चाहते हैं, क्या सर हमारे लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है? आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आइए जरा देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट ले होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। कहीं ईपीएस नहीं दिखा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, फाइनेंस के बारे में, नीचे आप देख रहे हैं फाइनेंस नॉलेज स्टेटस, तो यहां भी आपको इकोनॉमिक्स से आपका पाला बच्चों पढ़ ही गया, यहां भी आप बचे नहीं। चलो ये तो पीओ का था, अब क्लर्क का देख लेते हैं। ये भाई साहब क्लर्क हैं, क्लर्क के एग्जाम में देख लेते हैं क्या क्लर्क के एग्जाम में आता है इकोनॉमिक्स। ओ माय गॉड, यहां भी हमको ईपीएस नजर नहीं आया, यहां भी ईपीएस नजर नहीं आया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, यहां फाइनेंशियल नॉलेज, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अरे बाप रे बाप, फाइनेंशियल अवेयरनेस के पेपर में इकोनॉमिक्स से ही सवाल पूछा जाता है, और आपको इकोनॉमिक्स 11th 12th में नहीं पढ़ना चाहिए। वाह वाह वाह। चलो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में देख लेते हैं भैया, क्या इकोनॉमिक्स यहाँ कोई कोर सब्जेक्ट मेंटेन करता है। प्री के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्री और मेंस यहाँ भी होता है, पहले प्री के एग्जाम की बात कर लेता हूँ। प्री के एग्जाम में जरा नजर आए, ढूंढो इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ओ माय गॉड, यहां भी इकोनॉमिक्स ने हमारा पाला नहीं छोड़ा। ईपीएस कहीं नहीं दिख रहा कि ईपीएस से भी सवाल इसमें आता है, और आप 11th 12th में मेहनत करते हो इस विषय के ऊपर। क्या बोलूं उन शिक्षकों के बारे में जो बच्चों का जीवन खराब करने पे उतारू हो चुके हैं। ये मैं नहीं, ये एग्जामिनेशंस की पुकार है, ये वो कह रही है कि आपका बेस खराब होगा तो आप पास नहीं हो पाओगे। एक नंबर से, दो नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, 0.25 नंबर से फेल हो जाते हैं बच्चों।
ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 1-2 नंबर तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स तो मेन सब्जेक्ट के रूप में इसमें दिख रहा है और आपको गाइड किया जाता है कि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ें। अरे जीवन में इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जामिनेशन के अंदर, आप देख पा रहे हैं। आइए जरा बीपीएससी के बाद बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 2 में जरा आप देखिए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी दोनों ही के बारे में हमको पढ़ना है। यहां भी इकोनॉमी से हमारा पाला छूटने वाला नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, बीपीएससी और यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। इसमें आप देखेंगे कहीं आपको ईपीएस नजर नहीं आएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स जरूर नजर आएगा। इसका मतलब आपको, अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हैं या साइंस या कॉमर्स, अगर साइंस वालों के पास भी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का तो वो जरूर पढ़ें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप इस ऑप्शन को मिस नहीं करें। और आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। अगर किसी के राय में, किसी के मशवरे में आके आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक कोई नहीं कर रहा है अपने जीवन को लेके। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने जीवन में सीरियस नहीं हैं, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर के और अपने सपनों को लेकर के। अभी तक इस मोतिहारी शहर में कोई इकोनॉमिक्स का फैकल्टी नहीं था, इसलिए उसने कभी आपको किसी ने जागरूक नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। इसके लिए स्पेशलिस्ट होना पड़ता है पढ़ाने के लिए। अगर अकाउंट का शिक्षक, बिजनेस स्टडी का शिक्षक अगर चाहे कि वो इकोनॉमिक्स को कवर कर ले तो वो आपको बस बेवकूफ बना सकता है, वो आपको जानकारी और नॉलेज नहीं दे सकता है। वो बस एक कॉम्बो ऑफर है जिसको देख के, कैसे 99 रुपया देख के आप दुकान में घुस जाते हो, 100 रुपया लिखा होता है तो नहीं निकलते हो। वही मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है जो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस हम सब पढ़ाएंगे और आपसे फीस लेंगे मात्र इतना, और आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपका सपना दिन पर दिन चकनाचूर हो रहा होता है। अरे 11th और 12th, 11वीं और 12वीं ही मेहनत करने का समय होता है, और आप यहीं पर अगर कोताही कर दोगे तो कहां से आपके जीवन में आप सफलता की तरफ बढ़ोगे, कहां से आपके सपने पूरे होंगे? नहीं पूरे होंगे और आप भी एक आम जिंदगी जी के मर जाओगे। मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं। मेहनत करने से ना भागें, मेहनत करें। मैं अपने जमाने में, मैं अभी आपको दिखाया कि मैं हर सब्जेक्ट का टॉपर था। मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्लासेस लिया करता था, किसी एक टीचर से 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था मैं। कोई कैसे आपको एक्सपर्ट बना सकता है किसी 2 सब्जेक्ट में? आइए जरा और आगे ले चलते हैं। चलिए अब जरा मैं अपने से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैं एक इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूं, मेरा नाम आशुतोष हुआ। क्वालिटी एजुकेशन मेरा मुख्य एजेंडा है। मेरा एकमात्र एजेंडा अगर है आपसे जुड़ने का तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन। मैं क्वांटिटी के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देता। मेरा मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बाहर से हुई है और मैं चाहता हूं उसी स्तर का शिक्षा अपने बिहार के बच्चों को दिया जाए जिससे उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, जिससे अगर उनके पास थोड़ी सी पैसों की दिक्कत है तो उनके मन में यह सवाल ना उठे कि मैं बाहर क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज, जयपुर, कलकत्ता ऐसी जगहों पे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। और ऐसी जगहों पर बच्चे पढ़ने किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहां पर एजुकेशन का एक क्वालिटी है, कॉम्बो ऑफर नहीं दिया जाता वहां पर। तो मैं आपसे डील करूंगा, भले मैं टॉपर हर विषय का हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ इकोनॉमिक्स, जो आपका साथ जीवन भर नहीं छोड़ने वाला है। हर परीक्षा में ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको पीछे से पकड़े रहेगा। इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा। क्लासेस 11th 12th के बच्चों के लिए बीकॉम, बीए, इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल मैं मुख्य रूप से 11th 12th के बच्चों को कहना चाहता हूं, आप 12th, 11th और 12th में 10th के बाद इकोनॉमिक्स विषय को अपने सब्जेक्ट के अंदर जरूर रखें। यह आपको आपके सपनों को पूरा करने में जरूर मदद करने वाला है। 11th 12th के बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका साथ छोड़ देते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, लेकिन इकोनॉमिक्स आपका साथ नहीं छोड़ता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका
अकाउंटेंसी आपका साथ छोड़ देगा बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बिजनेस स्टडी साथ छोड़ देगा, ईपीएस लिए हैं तो ईपीएस आपका साथ छोड़ देगा। ये सारे इन सारे विषयों से सवाल नहीं पूछे जाते कंपटीशन के एग्जाम में, लेकिन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे इसी को पढ़ने में कोताही करते हैं, इसी को पढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप ऐसा नहीं करें वरना आप ही का नुकसान है। इसमें मैं आपको बस गाइड कर सकता हूं, क्योंकि हमारा आपने देखा था मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या आप जानते हैं, और मैं आपको बस अवेयर कर रहा हूं जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा कि मैंने एक विद्यार्थी जीवन में किस तरीके से चीजों को सफलता तक पहुंचाई जानी चाहिए उसका मुझे अनुभव है, और उसी अनुभव को साझा करके मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। और उसके लिए आपको सहयोग मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वैसे शिक्षकों के झांसे में नहीं आना पड़ेगा जो आपको गलत गाइडेंस करते हैं। ये हमारे क्लासेस का एक छोटा सा पिक, जहां बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ। मैंने पहले भी कहा कि हमारा मुख्य एजेंडा सिर्फ क्वालिटी है, हम मेहनत करवाते हैं और मेहनत नहीं करने वाले को तोड़ के मेहनत करवाना जानते भी हैं। ये मेरा एक पिक जहां पर हजारों बच्चों को मैं समझा रहा हूं किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमारे क्लास की हल्की सी झलक नेशनल मीडिया चैनल पर, आशुतोष सर नेशनल मीडिया चैनल पर अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे प्रोडक्टिव काम करने का शुरू से मन लगता था। मैं अक्सर इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता था कि कैसे पर्सनालिटी को ग्रो किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो किया जाए, कैसे क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं काफी एक्टिव था। मैं अपने इस एक्सपीरियंस को भी आपसे शेयर करूंगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट होने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी हैं, ये अंजना ओम कश्यप, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक और झलक उसकी छोटी सी, जी बिजनेस पर भी मैं अपने विचारों को प्रकट कर रहा था, शेयर को लेकर के अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होती, नहीं कर पाता, एक बहुत कोर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहा, उसको पकड़ा रहा और जीवन में रास्ते बनते चले गए। और मैं इसी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने आया हूं कि आपके जीवन में भी एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ आए। क्लास में जाना, पढ़ के निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप कहीं हर क्लास में आप गए होंगे, जाके पढ़ के निकल जाते होंगे, लेकिन मेरे क्लास के बच्चों से पूछना जो मुझसे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ बहुत ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स की नॉलेज मैं देना चाहता हूं और देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन को आगे ले जाने के लिए। एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके आप बहुत आगे लाइफ में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसी एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करूंगा। एनडीटीवी के ऊपर भी मैं अपने विचारों को प्रकट कर रहा था, हर नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर मैं अपने विचारों को प्रकट कर चुका हूं। तो आपके मन में यह डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि आप जिस शिक्षक को सुन रहे हो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है, यकीन करके देखिए। क्लास की एक और छोटी सी झलक, सुधीर चौधरी जी के साथ मेरी तस्वीर, इन सब के ऊपर क्या ही ज्यादा बोलना। सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत ही चर्चित चेहरे बीजेपी के, जिनसे मोदी शाह तक को डर लगता है, पेशे से एक वकील हैं, बहुत ही जेन्युइन पर्सन। अपने मनोज तिवारी, अपने निरहुआ, ये हमारी छोटी सी क्लास, ये हमारा सेटअप। एक क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा माहौल देना चाहता हूं जहां आपको लगे कि आप बहुत स्टैंडर्ड क्लास में बैठे हो, जिससे आपका लेवल ऑफ स्टडी मेंटेन रहे, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। तो क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। अपने क्लास का एक छोटा सा माहौल आप देख सकते हैं, कितना डिसेंट माहौल है, कितना डिसेंट माहौल है।
ये एक झलक और। दूसरी बात बच्चों ये कि भले मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पता है एक टॉपर व्यक्ति बिना, अगर मैं ही टॉपर बन पाया तो उसमें इन सारे सब्जेक्ट्स का बहुत योगदान है। इन सारे सब्जेक्ट्स का बच्चों बहुत योगदान है। अगर ये सारे सब्जेक्ट नहीं होते तो शायद मैं टॉपर नहीं बन पाता। अकाउंटेंसी भी, बिजनेस स्टडी भी, इकोनॉमिक्स भी, मैथ्स भी। मैंने मैथ्स भी ले रखा था अपने साथ, मैंने सब्जेक्ट में मैथ भी ले रखा था। तो इस उद्देश्य के साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कि इन सब्जेक्ट्स में नंबर कैसे उठाए जाते हैं। आप जहां पढ़ते हैं आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समय समय पर मैं आपको फ्री गाइडेंस भी दूंगा कि आप नंबर इन सारे विषयों में कैसे उठा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके एक सही दिशा में आपको मेहनत करने की जानकारी दे सकता हूं सही समय आने पर। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर लिया होगा और मेरे इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। आप एक सही कदम लें, आप एक सही फैसला लें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को सही समय पर सही सब्जेक्ट्स दिलवाएं। ऐसे सब्जेक्ट ना दिलवाएं जिससे उनके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे एग्जामिनेशंस कह रहे हैं, टॉप एग्जामिनेशंस। अभी छोटे मोटे एग्जामिनेशन की तो मैंने बात ही नहीं करी। ये सारे टॉप एग्जामिनेशन जो हर माँ बाप चाहते हैं, जो हर बच्चा चाहता है बनने का, ये सब वो एग्जामिनेशंस हैं। और ये सारे एग्जामिनेशन से कह रही है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इन सारे टॉप ब्यूरोक्रेसी, इन सारे टॉप पोस्ट को होल्ड करने का सपना छोड़ दो। मेहनत करना चाहोगे नहीं और चाहोगे जीवन के उस स्तर पर पहुंच जाना जहां लोगों का सपना होता है, नहीं हो सकता। गलत दिशा में मेहनत करके सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। सही जगह पहुंचने के लिए सही दिशा में मेहनत करना होगा। किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन अगर आप मुझसे करना चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्टूडेंट के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आप चाहे किसी स्ट्रीम के हो, करियर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स हो सकता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट तक शेयर करें, जिससे उनके पास एक सही नॉलेज पहुंच पाए, जिससे उनका और उनके बच्चों का भला हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट।